चलो भाई, आ दो आ दो आ दो, करें स्टार्ट। सो गाइस, टुडे इज आवर फर्स्ट लेक्चर ऑफ एफएमओ, फाइनेंशियल मार्केट ऑपरेशंस। ठीक है, तो फाइनेंशियल मार्केट ऑपरेशन का आज फर्स्ट लेक्चर है तुम्हारा। ठीक है, और क्वेश्चन वाइज हम लोग, जैसे कि सारी सीरीज में मैंने बोला कि हम लोग क्वेश्चन वाइज चल रहे हैं, तो ये भी क्वेश्चन वाइज ही चलेगा। फर्स्ट क्वेश्चन लिख लो। पहला क्वेश्चन जो है दैट इज व्हाट डू यू मीन बाय मनी मार्केट एंड इट्स इंस्ट्रूमेंट्स। ठीक है, तो मनी मार्केट क्या है और मनी मार्केट के इंस्ट्रूमेंट्स क्या है। तो पहला क्वेश्चन 10 मार्क्स के लिए जो आएगा तुम लोगों को वो यही है कि व्हाट डू यू मीन बाय मनी मार्केट एंड इट्स इंस्ट्रूमेंट्स। डन गाइस, करें स्टार्ट। चलो, सबसे पहले मनी मार्केट क्या होती है। ठीक है, व्हाट डू मीन बाय द वर्ड मनी मार्केट, क्या मतलब है मनी मार्केट का। ठीक है, तो मनी मार्केट का आखिर मतलब क्या होता है, सबसे पहले हमें वो देखना है। तो चलो देखते हैं कि आखिर मनी मार्केट क्या है। चलो, तो व्हाट डू यू मीन बाय द वर्ड मनी मार्केट। अच्छा, दो तरीके की मार्केट होती है, सभी को पता है। अच्छा, व्हाट डू यू मीन बाय मार्केट, मार्केट का क्या मतलब होता है। एक ऐसी जगह जहां बायर और सेलर आता है और आपस में ट्रांजैक्शन करता है, दैट इज मार्केट। ठीक है, वेजिटेबल मार्केट में क्या मिलेगा, वेजिटेबल्स। फ्रूट मार्केट में क्या मिलेगा, फ्रूट्स। ठीक है ना, तो मनी मार्केट में क्या मिलेगा, मनी। ठीक है, मनी मार्केट में क्या मिलेगा, मनी। तो मनी मार्केट इज अ सेंटर, एक सेंटर है किसका, डीलिंग विद द शॉर्ट टर्म करेक्टर। बेटा मनी मार्केट में जितनी भी ट्रांजेक्शन होती हैं वो जनरली 1 ईयर तक की ट्रांजेक्शन होती हैं, इसलिए इसको शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में बोला जाता है। ठीक है, तो मनी मार्केट में आप जितनी भी ट्रांजेक्शन करते हो मनी के साथ रिलेटेड, वो शॉर्ट टर्म पीरियड ऑफ टाइम में होती है। ठीक है, एंड करेक्टर उसमें कौन सा होता है, मनी एसेट्स होते हैं। मनी एसेट मतलब ऐसे एसेट्स में डील किया जाता है जो इजीली कैश में कन्वर्ट हो जाएंगे। ठीक है, तो मनी मार्केट क्या होती है, मनी मार्केट एक ऐसा सेंटर है, एक ऐसा सेंटर है जिसमें लोग क्या करते हैं, शॉर्ट टर्म रिक्वायरमेंट के लिए, जिनको शॉर्ट टर्म फंड्स की रिक्वायरमेंट होती है, वो मनी मार्केट में जाके पैसा बोरो करते हैं और बाद में उस पैसे को वापस कर देते हैं। तो मनी एसेट्स के साथ में डील किया जाता है। इट मीट फॉर द शॉर्ट टर्म रिक्वायरमेंट। बेटा शॉर्ट टर्म रिक्वायरमेंट के साथ में मीट करते हैं बोरविंग्स। आप पैसा उठाते हो, बोरविंग्स लेते हो शॉर्ट टर्म पीरियड ऑफ टाइम के लिए, और लिक्विडिटी और कैश आपके पास ज़्यादा होता है कहाँ पे, मनी मार्केट में। बस यहाँ तक याद कर लो, बहुत है। ठीक है, तो मनी मार्केट में क्या होगा, मनी मार्केट में मनी बोरो की जाती है या लेंड की जाती है। ठीक है, या तो पैसा लोगे या तो पैसा दोगे तुम लोग। ठीक है, दो ही काम होंगे, या तो मनी बोरो करोगे या तो मनी लेंड करोगे, लेकिन पीरियड कितना होगा, शॉर्ट टर्म पीरियड ऑफ टाइम के लिए। और कौन से एसेट इन्वॉल्व है इसमें, मनी एसेट। कौन से एसेट, मनी एसेट इन्वॉल्व है। लिक्विडिटी यहाँ पे ज़्यादा होती है क्योंकि पैसा फ्लो चलता रहता है एक साल में, इधर उधर होता रहता है पैसा। ठीक है, सारा का सारा। तो इट इज अ मनी मार्केट। तो मनी मार्केट जनरली बायर भी आता है, सेलर भी आता है, आपस में ट्रांजेक्शन करते हैं। यहाँ से पैसा बोरो होगा, वहां पे पैसा लैंड होगा, दोनों में से एक ही काम होगा। और सेकेंडली शॉर्ट टर्म पीरियड के लिए ये सारी की सारी ट्रांजेक्शन चलती हैं, उसको क्या बोलते हो, मनी मार्केट। ठीक है, तो टेम्पररी प्यार है ये मनी मार्केट हमारा। ठीक है, टेम्पररी प्यार चल रहा है मनी मार्केट में, 1 साल तक चलेगा, उसके बाद में खत्म। ठीक है, तो उसको क्या बोलते हो, मनी मार्केट। डन, आ जाओ आगे। आगे आ गया करेक्टरिस्टिक्स ऑफ मनी मार्केट। अब करेक्टरिस्टिक्स का मतलब क्या होता है बेटा, कि जो भी चैप्टर में आप लोग पढ़ोगे उसके बारे में पॉइंट्स बना के आपको लिखने हैं। मनी मार्केट के बारे में, मनी मार्केट की तरफ देख के उसके बारे में आपको कुछ बातें देखनी है। अब देखते हैं कौन कौन से पॉइंट्स है जो हमारे काम के। पहला, नियर मनी एसेट। इसमें जो मनी एसेट्स इन्वॉल्व है, इसमें जो भी एसेट्स इन्वॉल्व हो गए मनी मार्केट में, वो ऐसे एसेट होंगे जो रिलेटिवली लिक्विड एसेट होंगे रेडिली मार्केट में। रेडिली मार्केट का मतलब होता है ऐसे एसेट जो कि एग्जैक्ट आप उसी टाइम पे बेच सकते हो, जो रेडी है, जो लिक्विडिटी में, जो लिक्विडिटी बना सकते हैं, ऐसे एसेट्स हो गए। जैसे कि चेक। ठीक है, चेक क्या उसी वक्त में क्या उसको लिक्विडिटी बना सकता है या नहीं बना सकता, बिल्कुल बना सकता है। कि चेक, चेक को क्या कर सकते हो आप, कभी भी जाके बैंक में जाके डिपॉजिट करो, उससे कैश निकलवा सकते हो। ठीक है, तो ऐसे एसेट्स लेने हैं जो कि रेडीली लिक्विडिटी, ठीक है, मेंटेन करके रखे, जो इजीली आपकी मार्केट में जाके क्या कर देंगे, आपको कैश बनवा के दे रहे हैं। तो ऐसे एसेट्स में डील करना आपको। तो जो भी एसेट्स इन्वॉल्व होंगे वो कौन से एसेट्स हो गए, नियर मनी एसेट। नियर मनी एसेट मतलब ऐसे एसेट जो मनी के आसपास घूम रहे हैं, ऐसे एसेट जो इजीली किसमें कन्वर्ट हो सकते हैं, पानी में, जो अपना बिहेवियर चेंज कर देते हैं। ठीक है, इजीली जो दल बदलू होते हैं, वो वाले एसेट है ये। ठीक है, मतलब नियर एसेट्स हैं। ठीक है, कि मनी में इजीली कन्वर्ट हो जाएंगे, कभी भी इसको कन्वर्ट कर सकते हो कहाँ पे, मनी में। जैसे इन्होंने एग्जांपल्स दी गई हैं यहाँ पे, कौन कौन से हैं, बोलो कौन से,
शॉर्ट टर्म रिक्वायरमेंट जैसे शॉर्ट टर्म गवर्नमेंट सिक्योरिटीज हैं, ठीक है, फिर बिल ऑफ एक्सचेंज है, बैंकर एक्सेप्टेंस है, चेक्स हो गया, ये सारे के सारे कौन से होते हैं, नियर एसेट्स होते हैं, ठीक है। तो पहला पॉइंट कौन सा है, नियर एसेट्स इसमें इन्वॉल्व है। दूसरी रिक्वायरमेंट क्या है बेटा, शॉर्ट टर्म लोन्स है, ठीक है। तो जितना भी टाइम पीरियड चलेगा वो या तो एक दिन का हो सकता है, एक वीक के लिए आप पैसा ले सकते हो, एक मंथ के लिए ले सकते हो, 6 मंथ्स के लिए ले सकते हो, लेकिन एक साल से ज्यादा के लिए नहीं होगा। मनी मार्केट में जितनी भी ट्रांजेक्शन होगी वो कहां तक होगी, एक साल तक की ट्रांजेक्शन होगी, ठीक है। तो उससे कम हो सकती है लेकिन उससे ज्यादा नहीं हो सकती। फिर फिजिकल कॉन्ट्रैक्ट नॉट नेसेसरी, मतलब आपको कोई भी तरीके का फिजिकल कॉन्ट्रैक्ट को स्पेसिफिक कॉन्ट्रैक्ट करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो पैसा बोरो कर सकते हो, लेंड कर सकते हो एक दूसरे से मिलके, मतलब कोई भी यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट बनाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मनी मार्केट में जितना भी पैसा जाता है वहां पे एक साल के लिए पैसा जाएगा। शॉर्ट टर्म रिक्वायरमेंट होगी, कई बार लोगों को 1-2 दिन के लिए पैसा भी चाहिए होगा, तो उस केस में चाहो तो आप लोग कॉन्ट्रैक्ट बनाओ, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट बनाना नेसेसरी यहाँ पे नहीं करा गया, ठीक है। बस ये चीज इन्होंने बोली है। दस द मनी मार्केट सिंपली रिलेट टू द अरेंजमेंट ऑफ द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट कॉन्टैक्ट बिटवीन द बोरोवर एंड, ठीक है। तो या तो डायरेक्ट या तो इनडायरेक्ट आप आपस में क्या कर सकते हो, कॉन्टैक्ट करके अपने पैसा लेंड भी कर सकते हो या फिर पैसा बोरो कर सकते हो, इजी। फिर ब्रोकर, कौन होता ब्रोकर भी, कौन होता ब्रोकर, जो दो बंदों के बीच में क्या करवाता है, ट्रांजैक्शन करवाने में हेल्प करता है, ठीक है। हाँ कौन, दलाल, हाँ दलाल कह सकते हो, दलाल, ठीक है। चलो, तो ब्रोकर कौन होता है, जो दो लोगों के बीच में क्या करवाता है, सेटलमेंट करवा के देता है, या दो लोगों के बीच में कोई ट्रांजैक्शन करवा के देता है, दैट इज ब्रोकर। तो मनी मार्केट में भी क्या है, ब्रोकर होते भी हैं, नहीं भी हो सकते हैं, जरूरी नहीं है, ठीक है। विद और विदाउट ब्रोकर भी ये चल सकते हैं आप लोग, अगर आप चाहो तो आप ब्रोकर की हेल्प ले सकते हो, नहीं भी चाहो तब भी सॉरी तब भी आप खुद ही क्या कर सकते हो, यहाँ पे डीलिंग कर सकते हो। नेगोशिएशन थ्रू द फोन और मेल या फिर फोन, मतलब फोन करके या आप मेल करके भी किसी से ट्रांजैक्शंस कर सकते हो, ठीक है बेटा। चलो आगे आगे ट्रांजैक्शन कॉस्ट। ट्रांजैक्शन कॉस्ट का मतलब होता है कि जैसे मैंने एक बंदे से पैसा लेना है, तो उस बंदे से पैसा लेने के लिए मेरे को जो कॉस्ट उठानी पड़ रही है दैट इज ट्रांजैक्शन कॉस्ट। ट्रांजैक्शन कॉस्ट इज अदर देन द फाइनेंशियल कॉस्ट। दोनों में फर्क है बेटा, सुनो ध्यान से क्या लिखा हुआ है। द शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल एसेट आर डील विद द मनी मार्केट आर क्लोज सब्स्टिट्यूट ऑफ मनी, देयरफॉर दीज फाइनेंशियल एसेट आर बीइंग कन्वर्टेड इनटू मनी इजीली एंड स्पीड विदाउट लॉस एंड विद मिनिमम कॉस्ट ऑफ ट्रांजैक्शन। तो मतलब इसमें जो कॉस्ट ऑफ ट्रांजैक्शन है, पैसा जो आपको चाहिए वो इजीली किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, मनी में, तो इसलिए उसकी जो ट्रांजैक्शन कॉस्ट है, जो ट्रांजैक्शन करने की कॉस्ट है, जो उसको कन्वर्ट करने की कॉस्ट है, वो इजीली आपकी हो जाएगी खत्म, ठीक है। तो क्या हो गया भाई, चलो ठीक है। तो ट्रांजैक्शन कॉस्ट क्या करेगी, उसमें कम होगी, ठीक है, मिनिमम ट्रांजैक्शन कॉस्ट होगी। फिर हेट्रोजीनियस मार्केट है, कौन सी मार्केट है, हेट्रोजीनियस। किसको पता होमोजीनियस का मतलब क्या होता है भाई, होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस दोनों में फर्क है। होमोजीनियस का मतलब होता है जो एक जैसे हैं, ठीक है, एक जैसे लोग, दैट इज होमोजीनियस, ठीक है। और हेट्रोजीनियस का मतलब क्या होगा, दोनों अलग अलग, ठीक है। होमोजीनियस मतलब सेम तरीके के चीजें होना, सेम तरीके के इंस्ट्रूमेंट होना, दैट इज होमोजीनियस। और हेट्रोजीनियस का मतलब क्या होता है, जो डिफरेंट डिफरेंट है, ठीक है, अलग अलग चीजें की होगी। तो मनी मार्केट में हेट्रोजीनियस मार्केट है, क्योंकि मार्केट में स्पेसिफिक शॉर्ट टर्म क्रेडिट इंस्ट्रूमेंट जैसे कि अलग अलग इंस्ट्रूमेंट दिए गए हैं, ये नहीं है कि एक जैसे इंस्ट्रूमेंट, अलग अलग इंस्ट्रूमेंट, जैसे कॉल मनी, ट्रेड बिल्स, ठीक है। इस तरीके के आगे हम लोग पढ़ेंगे इस बारे में कि आखिर कितने तरीके के मनी मार्केट में मैं पैसा उठाना चाहूं तो कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट इशू करके मैं क्या कर सकता हूं, पैसा उठा सकता हूं। तो हेट्रोजीनियस मार्केट है, अलग अलग तरीके के क्या किए जाते हैं, यहाँ पे इशू किए जाते हैं अपने इंस्ट्रूमेंट्स, ठीक है। तो अलग अलग तरीके के इंस्ट्रूमेंट इशू करके आप लोग क्या कर सकते हो, पैसा रेज कर सकते हो। फिर आ गया कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ द मनी मार्केट। अब मनी मार्केट में कौन होगा भाई, पहले तो बायर और सेलर होंगे, ठीक है। फिर एक कमोडिटी होगी, ठीक है, कमोडिटी मतलब कोई इंस्ट्रूमेंट होगा जिसको आप बेच के पैसा लोगे। फिर प्राइस, दोनों के बीच में क्या डिसाइड होगा, प्राइस और इंटरेस्ट रेट, कि मेरे से तू पैसा ले रहा है और कितने इंटरेस्ट रेट पे तू पैसा देगा और उसका प्राइस क्या होगा, ठीक है। तो तीन चीज हो गई, एक तो बायर, एक सेलर, बायर सेलर हो गए, फिर कमोडिटी होगी और प्राइस ऑफ इंटरेस्ट रेट, ठीक है, प्राइस इन द फॉर्म ऑफ इंटरेस्ट रेट, को जो भी उस इंटरेस्ट रेट कितना होगा उसका प्राइस क्या कितना रहेगा, वो मनी मार्केट के कॉन्स्टिट्यूएंट। कॉन्स्टिट्यूएंट्स बोलो या कंपोनेंट बोलो, दोनों का मतलब सेम आता है, ठीक है बेटा। चलें आगे। स्पीड थोड़ी सी फास्ट हो सकती है लेकिन मेरे को नहीं लगता कि इतनी भी है,
कि आप लोगों को समझ में ना आए, क्योंकि बेटा स्पीड अगर फास्ट नहीं रखेंगे तो ये रेगुलर लेक्चर बन जाएगा, और रेगुलर लेक्चर में कम से कम भी 2-2.5 महीने लगते हैं जब हम कंप्लीट करते हैं। अब हमें थोड़े दिनों में इसको कंप्लीट करके आपको प्रोवाइड करवाना है, तो इसलिए थोड़ी स्पीड हो सकती है, क्योंकि रिविजन्स चल रही है तो आपको भी कोऑपरेट करना पड़ेगा, ठीक है। तो जितना मेरे से हो सकता है उतनी कम स्पीड में मैं पढ़ाने की कोशिश करूंगा, लेकिन इतनी तो रखनी ही पड़ेगी, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है डीलर ऑफ मनी मार्केट। व्हाट डू यू मीन बाय डीलर ऑफ मनी मार्केट? डीलर का मतलब है कि आखिर मनी मार्केट में कौन कौन डील करता है। कहता है फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, कि जो बोरो करने वाला बंदा है और जो लेंड करने वाला बंदा है, ये दोनों पार्टीज कौन कौन हो सकती है। कहता है ये जर्नली फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस होती है जो मनी मार्केट में बोरो करती है पैसा शॉर्ट टर्म नीड्स के लिए। द मनी मार्केट आर द ट्रेडर्स, ठीक है। मनी मार्केट द बोरोवर आर द ट्रेडर्स, मैन्युफैक्चरर्स, स्पेकुलेटर, इवन दो द गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन। क्या बात है, इन्होंने दो बंदों की बात करी है यहाँ पे। इन्होंने बोला बोरो करने वाला कौन है, लैंड करने वाला कौन है। जो पैसा देते हैं वो लोग है फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, ठीक है। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन तुम्हें पैसा देगी, ठीक है। और बोरो करेगा कौन, कौन कौन पैसा बोरो करने के लिए आता है। कहता है यहाँ पे ट्रेडर्स आ सकते हैं जो लोग व्यापार कर रहे हैं, इवन दो यहाँ पे गवर्नमेंट भी आ सकती है, और यहाँ पे स्पेकुलेटर, स्पेकुलेटर कौन होते हैं, जो सट्टेबाजी करते हैं, ठीक है। अब जरूरी नहीं है सट्टेबाज वही तुम लोग जो देखते हो जो बैठे होते हैं आपस में, था ना, पत्ते लेके बैठे होते हैं, उनको स्पेकुलेटर्स नहीं बोलते। स्पेकुलेटर्स मतलब जो इस रिस्की ट्रेड्स करते हैं, दैट आर स्पेकुलेटर्स। जैसे शेयर मार्केट में जो लोग ट्रेड करते हैं उनको भी क्या बोला जाता है, स्पेकुलेटर्स, क्योंकि वो देखते हैं कि यहाँ से मार्केट आज के टाइम पे आज मार्केट इतनी ऊपर जाएगी और इतनी नीचे आ जाएगी, दैट आर स्पेकुलेटर्स, ठीक है। तो जो लोग ये डिटरमिन करते हैं उसको स्पेकुलेटर्स बोलते हैं। तो उनको भी फंड की रिक्वायरमेंट होती है, वो भी यहाँ पे जाके मनी बोरो कर सकते हैं, ठीक है। फिर बैंकिंग, नॉन बैंकिंग इंस्टीट्यूशंस, ये सारे लोग क्या करते हैं, पैसा देते हैं। तो एक तो लेंडर्स के बारे में लिखना है कि लेंडर्स कौन कौन आएंगे, और एक इसके बारे में लिखोगे बोरोवर्स के बारे में कि बोरो कौन कौन करेगा, ठीक है। फिर है नीड बेस्ड मार्केट है। ये नीड बेस्ड मार्केट का क्या मतलब होता है भाई, नीड बेस्ड मार्केट का क्या मतलब होता है। नीड बेस्ड मार्केट, नीड बेस्ड मार्केट का मतलब कि जब भी तुम्हें नीड पड़े, जब भी तुम्हें जरूरत पड़े, कुछ होते हैं ना ऐसे लोग कि जब भी तुम्हें ज़रूरत पड़े तो वो तुम्हारे पास आके खड़े हो जाते हैं। कुछ ऐसे लोग ज़िंदगी में हर किसी के होते हैं, है ना। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं कि जब तुम्हें ज़रूरत पड़े तब तुम्हारे से खफा हो जाते हैं। तो नीड नीड पड़ने पर किसी के साथ खड़े होना, ठीक है। ऐसा मत करना कि पीठ दिखा देना उसको। तो उसी तरीके की ये भी मार्केट है, ये नीड बेस्ड मार्केट है। जब भी किसी को इसकी ज़रूरत पड़ती है कोई इसके पास जाता है और वहाँ से पैसा ले लेता है, और जब उसकी ज़रूरत खत्म हो जाती है वहाँ पे जाके वो पैसा वापस कर देता है। तो वेर इन डिमांड and supply of the money of the shape of the market, the price of money lent is determined in the form of interest। और जो भी प्राइस उसके डिसाइड होता है वो इंटरेस्ट के फॉर्म में डिसाइड होता है। तो नीड बेस्ड मार्केट है, जैसी नीड वैसा आपका इंटरेस्ट रेट होगा, आपकी डिमांड के अकॉर्डिंगली आपको पैसा मिल जाएगा, और उसके ऊपर आपको क्या चुकाना पड़ेगा, उसका इंटरेस्ट चुकाना पड़ेगा। एंड द लास्ट वन इज डिफरेंट फ्रॉम द कैपिटल मार्केट। मैंने पहले ही शुरुआत में बता दिया था बेटा कि दो तरीके की मार्केट होती है। फर्स्ट वन इज योर मनी मार्केट एंड सेकंड वन इज योर कैपिटल मार्केट। मनी मार्केट का मतलब होता है ऐसी मार्केट जहां पे पैसे की रिक्वायरमेंट को पूरा किया जाता है, मनी लेंड की जाती है, मनी बोरो की जाती है, लेकिन शॉर्ट टर्म पीरियड ऑफ टाइम के लिए। और जहां पे पैसा लेन देन किया जाता है लेकिन 1 साल से ज्यादा के लिए, लॉन्ग टर्म पर्पस के लिए, उसको बोलते हैं कैपिटल मार्केट। तो कैपिटल मार्केट से ये डिफरेंट मार्केट है, क्योंकि कैपिटल मार्केट में क्या क्या होता है, देखो इट इज डिफरेंट फ्रॉम द कैपिटल मार्केट ऑन द बेसिस ऑफ मैच्योरिटी, क्योंकि वहां पे मैच्योरिटी 1 साल से ज्यादा है, यहाँ पे मैच्योरिटी 1 साल से कम है। दूसरा, मनी मार्केट शॉर्ट टर्म लेंडिंग करती है, जबकि कैपिटल मार्केट जो है वो मीडियम टर्म और लॉन्ग टर्म लेंडिंग करती है, ठीक है। तो इसलिए ये कैपिटल मार्केट से थोड़ी सी डिफरेंट आ जाती है। तो ये 10 पॉइंट थे तुम लोगों को कैरेक्टरिस्टिक्स में, और अगर क्वेश्चन आ गया तो मेरे को लगता है सबसे आसान क्वेश्चन बनेगा ये, ठीक है। तो ये इसकी समरी है। अब यहाँ से देखते हैं, कोशिश करते हैं हमें याद आ रहा है या नहीं। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मनी मार्केट, मनी मार्केट के कौन कौन से कैरेक्टर पड़े हैं। सबसे पहला कौन सा था, नियर मनी एसेट्स है, कि जो भी इसमें एसेट्स इन्वॉल्व है बेटा कौन से हैं, नियर मनी वाले हैं। कौन से हैं, नियर मनी वाले। नियर मनी का मतलब क्या होता है, जो इजीली किसमें कन्वर्ट हो जाए, कैश में या लिक्विडिटी क्रिएट करके दे, ठीक है। दूसरा, शॉर्ट टर्म लोन है। कौन सा लोन है, शॉर्ट टर्म लोन है, ठीक है। शॉर्ट टर्म पीरियड ऑफ लोन है। अच्छा, कितना टाइम पीरियड है शॉर्ट टर्म में, 1 साल। कितना, 1 साल या उससे कम, 1 साल से ज्यादा का नहीं है। फिर फिजिकल कॉन्ट्रैक्ट जरूरी है नहीं, चाहो तो बना सकते हो, नहीं तो नहीं। ब्रोकर के बगैर भी काम हो सकता है, अगर ब्रोकर रखना चाहो तो वो भी ब्रोकर आएगा। ट्रांजैक्शन कॉस्ट में क्या होती है, कम, क्या होती है, कम होती है, ठीक है। फिर हेट्रोजीनियस मार्केट है, मतलब एक जैसे इंस्ट्रूमेंट्स नहीं आते, अलग अलग तरीके के इंस्ट्रूमेंट्स इशू किए जाते हैं। फिर मनी मार्केट में कौन कौन था, कंपोनेंट कौन थे, कॉन्स्टिट्यूएंट्स कौन थे मनी मार्केट के, बोलो कौन थे मनी मार्केट के कॉन्स्टिट्यूएंट्स कौन थे, कौन कौन है मनी मार्केट, बायर सेलर और कमोडिटी होती है, और प्राइस होता है मतलब इंटरेस्ट रेट होता है, ठीक है। और उसके बाद में क्या, डीलर ऑफ मनी मार्केट। मनी मार्केट डीलर कौन है, एक तो बोरोवर है और एक कौन है बेटा, लेंडर है। एक बोरोवर एक लेंडर है। बोरोवर कौन था, कौन पैसा बोरो करता है, कौन भीख मंगा है, कौन पैसा मांगता है,
ट्रेडर्स, स्पेकुलेटर्स, ठीक है, बिजनेसेस, ये लोग क्या करते हैं, पैसा मांगते हैं। और पैसा देने वाला कौन है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, बैंक्स हो गया, कमर्शियल इंस्टीट्यूशंस हो गया, तो ये सारे क्या करते हैं, पैसा देते हैं। फिर नीड बेस्ड मार्केट है कि जब भी तुम्हें नीड हो, जब भी तुम्हें जरूरत पड़े उसके लिए, तो तुम पैसा उठा सकते हो और उसके लिए इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। एंड द लास्ट वन दैट इज डिफरेंट फ्रॉम द कैपिटल मार्केट, ये कैपिटल मार्केट से डिफरेंट है। इजी, चले आगे। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट होता है कि आखिर बताओ व्हाट डू यू मीन बाय फाइनेंशियल कैपिटल मार्केट और उसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है। अच्छा, इसमें ये भी क्वेश्चन आ सकता है सीधा ही कि कैपिटल मार्केट को, उसको मनी मार्केट को एक्सप्लेन करो और उसके फीचर्स दो, तो इससे तुम्हारे 6 पेज तो भरेंगे नहीं। तो तुम लोग क्या करोगे फिर, तुम लोग मनी मार्केट को एक्सप्लेन करोगे पहले अच्छे से, और मनी मार्केट को एक्सप्लेन करने से पहले साथ में तुम उसको कैपिटल मार्केट के साथ में भी क्या करोगे, लिंक करोगे। ठीक है, कैपिटल मार्केट के साथ में क्या करोगे, उसको लिंक करके उसको समझाओगे कि कैपिटल मार्केट में थोड़ा सा क्या है। फिर उसके बाद में टाइप ऑफ मार्केट बताना कि 2 तरीके की मार्केट है, एक मनी मार्केट है, एक कैपिटल मार्केट है, और उसके बाद में 1-2 पेज उसके भरने के बाद में करेक्टर स्टार्ट करना, और फिर इजीली तुम्हारे 5-6 पेज भर जाएंगे। ठीक है, चले आगे। तो ये था पहला क्वेश्चन जिसमें 10 नंबर तुम्हारे पक्के कर दिए गए हैं। उसके बाद में आता है तुम्हारा इंस्ट्रूमेंट्स, और ये है यहाँ का सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक, व्हाट आर द इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ मनी मार्केट। ठीक है बेटा, व्हाट आर द इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ मनी मार्केट, और ये यहाँ से शुरू होगा और करते 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 यहाँ पे आके ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, बस यहाँ तक तो हमें पढ़ने हैं इंस्ट्रूमेंट्स। ठीक है, अच्छा सारा कुछ नहीं पढ़ना, जितना मैं बताऊंगा उतना पढ़ते रहो। ठीक है, बस उतने से ही कवर हो जाएगा तुम्हारा। ठीक है, मज़ा आएगा। करें स्टार्ट भी, करें स्टार्ट। चलो, आज तुम्हारे 2 क्वेश्चन खत्म कर देंगे। ठीक है, एक तो तुम्हारा करेक्टरिस्टिक्स वाला क्वेश्चन खत्म हो गया, और दूसरा कौन सा खत्म हो गया आपका, जो अभी चल रहा है, कौन सा, इंस्ट्रूमेंट्स वाला। ठीक है, चलो तो कितने इंस्ट्रूमेंट है बेटा, देखो पहला तो ट्रेजरी बिल है, दूसरा कमर्शियल पेपर है, फिर सीडी, इसको बोलते हैं सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट, फिर रीपरचेज एग्रीमेंट, इसको छोड़ दो, मनी मार्केट में मैंने काटा हुआ है। ठीक है, उसके बाद कमर्शियल बिल्स है। ठीक है, और उसके बाद में बैंकर एक्सेप्टेंस है, और एक ये मनी एंड कॉल एंड शॉर्ट टर्म नोटिस है। तो ये कुछ इंस्ट्रूमेंट है जो हम लोग करेंगे आज। ठीक है, ट्रेजरी बिल्स 6 हैं, 6 करके चलेंगे, और ये 6 भी लिख के आओगे। वैसे तो 5 पॉइंट लिखने होते हैं, वैसे 6 भी लिख के आओगे, 1 पॉइंट एक्स्ट्रा कर लेंगे ताकि तुम लोगों को थोड़ी सी हेल्प हो जाए। सबसे पहला, जिनको तो याद है, पता बेटा, व्हाट डू यू मीन बाय ट्रेजरी बिल्स। ट्रेजरी बिल्स नाम सुना कभी, टी बिल्स भी बोलते थे इसको, कभी पढ़ा हो जिंदगी में टी बिल्स का नाम पढ़ा है, क्या होता था टी बिल्स, नहीं भूल गए हो, शाबाश। तो टी बिल्स क्या था, ट्रेजरी बिल्स। ट्रेजरी बिल्स इशू करती थी कौन, गवर्नमेंट, बट ऑन द बिहाफ, इशू करती थी आरबीआई ऑन द बिहाफ ऑफ गवर्नमेंट। मतलब गवर्नमेंट ने अपना एक आगे एजेंट को बिठाया हुआ है, उसका नाम कौन है, आरबीआई। तो करता तो सारा कुछ कौन है, गवर्नमेंट है, लेकिन करवाता किससे है, आरबीआई। तो आरबीआई क्या करती है, आरबीआई इशू करती है टी बिल्स ऑन द बिहाफ ऑफ गवर्नमेंट। ठीक है, गवर्नमेंट क्या करती है, अपने ट्रेजरी बिल्स को इशू करवाती है और मनी मार्केट से पैसा लेती है। एग्जांपल के तौर पे बेटा समझते रहना कैसे है। ठीक है, जो पहली बार पढ़ रहे हैं उनको शायद समझ नहीं आएगा कैसे बोरो करना होता है। जैसे ये मेरे पास एक ट्रेजरी बिल है। ठीक है, ये क्या है, मेरे पास ट्रेजरी बिल है, ये मेरी सिक्योरिटी है, इसके ऊपर लिखा गया है कि तुम लोगों से इतना पैसा मैं ले रहा हूँ। एग्जाम्पल के तौर पे देखते हैं कि मैंने तुम लोगों से 100 रुपया लेना, कितना, 100। ठीक है, 100 रुपीज़ तुम लोगों से बोरो कर रहा हूँ। यहाँ पे क्या लिखा होगा, यहाँ पे लिखा होगा कि मैंने तुम लोगों से 100 रुपीज़ लिए हैं, और 1 साल के लिए मैं तुमसे 100 रुपीज़ ले रहा हूँ। ठीक है, और 1 साल बाद मैं तुम्हें क्या करूंगा, 100 रुपीज़ वापस करूंगा। इस डॉक्यूमेंट के ऊपर वो सारा कुछ लिखा है, तुम्हारा नाम लिखा है, मेरा नाम लिखा है, कौन बोरो कर रहा है, लैंड कर रहा है, सब कुछ यहाँ पे लिखा है, इंटरेस्ट रेट के साथ में सब कुछ लिखा हुआ है यहाँ पे। ठीक है, अब मैंने क्या करना है, मैंने ये इंस्ट्रूमेंट तुम लोगों को दे देना, ये पकड़ो तुम लोग। ठीक है, ठीक है, और आपको ये इंस्ट्रूमेंट बेच के मैंने तुम लोगों से पैसे लेके चला जाऊंगा। अब मैं चला गया हूँ कहाँ, पैसे लेके चला गया हूँ। अब क्या होगा, 1 साल खत्म होगा, 1 साल के बाद मैं तुम्हें ये पैसा प्लस इंटरेस्ट के साथ वापस करूंगा, और तुम लोगों से अपना इंस्ट्रूमेंट लेके क्या कर दूंगा, चला जाऊंगा। दिस इज द प्रोसीजर कि किस तरीके से पैसा रेज किया जाता है। दिस इज द प्रोसीजर, आखिर किस तरीके से पैसा रेज किया जाता है। ठीक है, समझ लगा। तो ये सारा प्रोसीजर होता है कि किस तरीके से गवर्नमेंट क्या करती है, आप लोगों से पैसा रेज करती है। तो वो अपने सर्टिफिकेट्स आपको दे देती है और आपसे पैसा बोरो करके वापस चले जाती है। इसी को बोलते हैं टी बिल्स। गवर्नमेंट ने क्या करती है, अपने ट्रेजरी बिल्स लोगों में बांट देती है,
ठीक है, किसके थ्रू? आरबीआई के थ्रू गवर्नमेंट ने अपने ट्रेजरी बिल्स बांट दिए। अब आरबीआई ने क्या करना, आप लोगों से पैसा बोरो करके किसको दे देना? गवर्नमेंट को। और ट्रेजरी बिल्स अब आपके पास है। जब 1 साल खत्म होगा, आप लोग दिखाओगे ये देखो भी तू मेरे से पैसा लेके गया था, अब ये पकड़ अपना ट्रेजरी बिल और मेरे को मेरा पैसा प्लस इंटरेस्ट के साथ वापस दे दे। तो दिस इज द प्रोसीजर कि किसके थ्रू गवर्नमेंट अपना पैसा आपसे लेके जाती है। अब बात है कि टी बिल्स में क्या क्या पढ़ना तुम लोगों को। टी बिल्स इशूड बाय द इंडियन गवर्नमेंट। इंडियन गवर्नमेंट इशू करती है ट्रेजरी बिल शॉर्ट टर्म मनी इंस्ट्रूमेंट के हिसाब से। ठीक है, इनका जो टाइम पीरियड होता है वो 3 महीने से लेकर 6 महीने तक हो सकता है या फिर 1 साल तक का हो सकता है। ठीक है, इसको सेफेस्ट मनी बोला जाता है। क्यों सेफेस्ट मनी बोला जाता है? क्योंकि कौन बोरो कर रहा है बेटा? गवर्नमेंट, और गवर्नमेंट कभी चूना नहीं लगाएगी, इसलिए इनको क्या बोला जाता है? सेफेस्ट मनी। इसमें रिस्क भी क्या होता है? कम होता है। ठीक है, किस रिस्क भी क्या होता है? इसमें कम होता है। उसके बाद में इसको फेस वैल्यू पे मैच्योर किया जाता है। अब सर ये वर्ड ना कईयों को, जिन्होंने पहले का टी बिल पढ़ा होगा, काफ़ी को ना इस चीज़ में दिक्कत आती थी। ठीक है, अब मैं एक चीज़ बताऊँ तुमको, व्हाट डू यू मीन बाय द फेस वैल्यू और व्हाट डू यू मीन बाय द रिडीम वैल्यू। ठीक है, मैंने आपको ये इंस्ट्रूमेंट बेचा और इस इंस्ट्रूमेंट के थ्रू मैंने आपसे कितने पैसे लेने थे? 100 रुपीज़। सुनना ध्यान से, हर एक बंदे का फोकस इधर। ठीक है, 100 रुपीज़ लेने थे। इसके ऊपर लिखा हुआ है कि मैंने आपसे 100 रुपीज़ लिए हैं और कल को भी मैं तुम्हें 1 साल बाद 100 रुपीज़ वापस करूंगा। तो बताओ कौन कौन मेरे को पैसा देना चाहेगा? दोगे पैसा मेरे को? अबे 100 रुपीज़ तुमसे बोरो कर रहा हूँ, 1 साल बाद तुम्हें 100 रुपीज़ ही वापस करूंगा, तो क्या कोई पैसा देगा? अबे वो बोलेगा एड़ा है क्या है? 100 रुपीज़ बोरो करेगा और 1 साल बाद भी वापस 100 रुपीज़ करेगा, अरे मैं फिर पैसा क्यों दूं? ठीक है, तो जो जिस प्राइस पे इसको इशू करना है दैट इज फेस वैल्यू। इसके फेस पे जो वैल्यू होगी वो होगी फेस वैल्यू, और जिस प्राइस पे मैं वापस इसको खरीदूंगा दैट इज रिडम्पशन वैल्यू। तो अगर मैंने बोला कि इसके ऊपर 100 रुपीज़ लिखा है, मैंने आपसे 100 रुपीज़ लिए हैं और वापस भी आपको 100 करूंगा, तो मेरे को कोई भी बंदा पैसे नहीं देगा। अब सुनना ध्यान से, यहाँ पे लिखा हुआ 100 रुपीज़, क्या लिखा हुआ है? 100 रुपीज़। और मैंने बोला सुनो, ये 100 रुपये की चीज़ है। कितने की है? 100 रुपये की चीज़ है, ये तुम लोग रख लो, वापिस भी मैं तुम्हें 100 ही करूंगा। मेरे को अभी तुम लोग 80 रुपए दे दो। कितने? 100 रुपए की चीज के बदले में कितने पैसे दे दो? 80। तो क्या मैं बोल सकता हूं कि मैंने ये इस इंस्ट्रूमेंट को डिस्काउंट पे बेचा है? कह सकता हूं 100 की चीज को कितने पे बेच दिया? डिस्काउंट पे। कितने पे? 20 रुपीज डिस्काउंट पे। तो मैंने 100 की चीज को तुम लोगों को दे दिया और तुमसे कितने पैसे बोरो करके ले गया हूं? 80 रुपीज बोरो करके मैं ले गया हूं। ठीक है, अभी ये इंस्ट्रूमेंट तुम्हारे पास है और मेरे पास तो कितने पैसे है तुम्हारे? 80। अब 1 साल जब खत्म होगा, जब 1 साल खत्म होगा तो 1 साल खत्म होगा तो मैं वापस कितने करूंगा तुम लोगों को? 100 का 100, और तुमसे वापस अपना डॉक्यूमेंट लेके चला जाऊंगा। अब इन शॉर्ट, अब सुनना ध्यान से, इन शॉर्ट क्या 20 रुपीज तुम लोगों ने कमा लिए या नहीं कमा लिए? कमा लिए। कैसे कमा लिए? क्या वो 20 रुपीज इंटरेस्ट के हैं? आंसर है नहीं। तुम लोगों को यहाँ पे कोई इंटरेस्ट नहीं मिला, लेकिन वो 20 रुपीज एज अ इंटरेस्ट तुम लोगों ने कमा ली। कि उसको इंटरेस्ट नहीं बोलेंगे, लेकिन फिर भी तुम लोगों को फायदा 20 रुपीज का होगा। क्या इस तरीके से भी इंस्ट्रूमेंट इशू होता है? बिल्कुल उसी को बोलते हैं ट्रेजरी बिल। अब यहाँ पे लिखा हुआ है कि ये जो इशू किए जाते हैं, मैं यहाँ पे वर्ड लिख रहा हूँ, ध्यान से देखना कि समझ आता है या नहीं आता। इसको इशू किया जाता है एड फेस वैल्यू। कौन सी वैल्यू पे? फेस वैल्यू पे। ठीक है, इशू किया जाता है फेस वैल्यू पे। इशू किया जाता है किस पे? फेस वैल्यू पे, बट एट डिस्काउंटेड प्राइस। ठीक है, तो इसको इशू किया जाता है फेस वैल्यू पे, बट कौन से प्राइस पे? डिस्काउंटेड प्राइस पे। मतलब 100 रुपए की चीज को डिस्काउंट पे इशू किया जाता है, लेकिन इसको रिडीम किया जाता है, रिडीम किया जाता है कौन सी वैल्यू पे? एट फेस वैल्यू पे। ठीक है, तो ये सबसे टिपिकल सा कंसेप्ट है जो कईयों को शायद से कई बार समझ में नहीं आता। तो फेस वैल्यू का मतलब होता है ऐसी वैल्यू जहां पे आपकी चीज को इशू किया गया, लेकिन ये 100 रुपए की चीज तुम्हें 80 में मिलती है, वापिस तुम्हें कितना दिया जाता है? वापिस पूरा का पूरा 100 ही दिया जाता है। तो इसलिए इनको बोला जाता है ट्रेजरी बिल्स। समझ आया? अब जिसको नहीं आया वो वीडियो को थोड़ा सा पीछे करे बेटा, फिर से उसको सुने अच्छे से, फिर समझ लग जाएगा। ठीक है, काफ़ी टाइम लगा दिया हम लोगों ने इस पर। अब और क्या इसमें याद रखना है? इसमें मैच्योरिटी पीरियड याद रखना है। एक तो ट्रेजरी बिल्स जो होता है 182 डेज से लेके 364 डेज तक इशू किया जाता है, बस इतना याद रख लो, बहुत है। ठीक है, ये याद रख लो। एक तो शॉर्ट टर्म पीरियड के लिए इशू किया जाता है, ठीक है, और 90 डेज के लिए, 91 डेज के लिए, 182 डेज के लिए, जितना याद रहेगा उतना याद रख लो। इतने 3 तरीके से इशू किया जाता है। सिंस दिस बिल आर इंटरेस्ट रेट ऑफ ऑल टाइप ऑफ ट्रेजरी बिल्स आर डिटर्मिन
बाय द मार्केट, जितना भी इंटरेस्ट रेट होगा वो मार्केट डिसाइड करेगी। हाईली लिक्विड होता है, हाईली लिक्विड होता है कि जब भी चाहो आप पैसे को कन्वर्ट कर सकते हो, पैसे उसमें ट्रेजरी बिल को पैसे में कन्वर्ट करवा सकते हो। लो ट्रांजैक्शन कॉस्ट होती है, ठीक है, और मोर ओवर दे हैव निग्लिजिबल कैपिटल डिटरमिनेंट। बस इतना याद रख लो पूरा, ठीक है, ये पॉइंट याद रख लोगे। दिस इज कॉल्ड एज ट्रेजरी बिल। अब शॉर्ट में बोलो तो ट्रेजरी बिल कौन इशू करता है? आरबीआई इशू करती है ऑन द बिहाफ ऑफ गवर्नमेंट, गवर्नमेंट के बिहाफ पे इशू करती है। इसको शॉर्ट टर्म रिक्वायरमेंट के लिए रखा जाता है, ठीक है। इनका टाइम पीरियड अलग अलग होता है मैच्योरिटी का, या तो 91 डेज के लिए पैसा उठाती है, या 182 डेज के लिए, या फिर 364 डेज के लिए। शॉर्ट टर्म रिक्वायरमेंट है, हाईली लिक्विड होता है, और इसमें ट्रांजेक्शन कॉस्ट क्या होती है? कम होती है। अच्छा, इशू किस पे करती है? डिस्काउंटेड प्राइस पे, लेकिन रिडीम किस पे ऊपर करती है? फेस वैल्यू पे। बस दिस इज द फर्स्ट इंस्ट्रूमेंट दैट इज ट्रेजरी बिल्स। सेकंड वन इज कमर्शियल पेपर। कमर्शियल पेपर क्या होता है बेटा? यहाँ पे आ जाओ सीधे। कमर्शियल पेपर होता है, ये अनसिक्योर्ड होता है, अनसिक्योर्ड डेट होता है। अनसिक्योर्ड का मतलब है, पहले मैं कहानी बता देता हूँ तुम लोगों को। क्या है कि एक कंपनी है, नई नई कंपनी बनी है, अब उस कंपनी को पैसे की रिक्वायरमेंट पड़ जाती है। क्या चलती है? पैसे की रिक्वायरमेंट। अब उसको पैसे की रिक्वायरमेंट पड़ गई है, वो क्या करती है, वो नई नई कंपनी बनी है, तो नई कंपनी के ऊपर कोई भी बंदा विश्वास नहीं करता, इसीलिए वो क्या करती है, अपने कमर्शियल पेपर इशू करती है, ठीक है, कमर्शियल पेपर इशू करती है, लेकिन उसको मार्केट में लोग ज्यादा प्रेफरेंस नहीं देते, इसलिए उसका ये नहीं चलता। समझ लग रहा है कि जो नई कंपनी है, नई कंपनी को जो पैसा रेज करना होता है, वो कमर्शियल पेपर से पैसा रेज नहीं कर सकती। क्यों नहीं कर सकती? क्योंकि उसकी हाईली रेपुटेटेड मार्केट में नहीं है। तो फिर कमर्शियल पेपर सर कौन इशू कर सकता है? कमर्शियल पेपर इशू करने के लिए पावर होनी चाहिए जो कंपनी पुरानी है। कौन सी कंपनी है? जो पुरानी है। अगर नई कंपनी करेगी, उसकी मार्केट में वैल्यू नहीं होगी, इसलिए कोई भी बंदा उससे कमर्शियल पेपर नहीं खरीदेगा। तो फिर वो कंपनी क्या करती है? वो कंपनी इशू करती है जिस कंपनी की ऑलरेडी मार्केट में वैल्यू, मतलब पुरानी कंपनी इशू करती है कमर्शियल पेपर। नई कंपनी ये इशू नहीं कर सकती। इट इज अनसिक्योर्ड डेट। कौन सा डेट है ये? अनसिक्योर्ड। मतलब अगर मैं कमर्शियल पेपर इशू करूंगा, उसके बदले में मैं तुम्हें कोई भी गारंटी नहीं दूंगा कि अगर मैंने तुम्हें पैसा वापस नहीं करा तो तुम मेरा ये एसेट उठा के ले जाना। मतलब कोई सिक्योरिटी नहीं दी जाती। इट इज अनसिक्योर्ड डेट। पहला वर्ड ही कमर्शियल पेपर में क्या आना चाहिए? इट इज अनसिक्योर्ड डेट। कि मतलब कमर्शियल पेपर इशू किए जाते हैं लेकिन एज अनसिक्योर्ड। कौन से? एज अनसिक्योर्ड। कॉर्पोरेट का मतलब होता है कंपनी, कंपनी इशू करती है, जिसको रिडीम भी किसके ऊपर किया जाता है? पार पे, ठीक है। पार मतलब जितने बार पैसा लिया उतना ही वापस किया जाता है, ठीक है। उसके बाद में इशूड किया जाता है डिस्काउंटेड वैल्यू पे। इसको भी डिस्काउंट वैल्यू पे आप लोग इशू कर सकते हो। मतलब सेम जो आपने ट्रेजरी बिल में पढ़ा वही कंसेप्ट इसमें सेम लग गया। स्टैम्प ड्यूटी, स्टैम्प ड्यूटी जो है वो इसमें प्राइमरी इशू आता है कि आखिर स्टैम्प ड्यूटी कब लगेगी, ठीक है। फिर आरबीआई की गाइडलाइंस के अकॉर्डिंगली चलता है। डीमैट, इट हेल्ड इन डीमैट फॉर्म। आजकल डीमैट में आ गया। व्हाट डू यू मीन बाय डीमैट? आपके सारे शेयर्स जैसे आजकल इलेक्ट्रॉनिक मोड में हो गए हैं, वैसे ही कमर्शियल पेपर को भी किसमें कन्वर्ट कर दिया गया? इलेक्ट्रॉनिक मोड में। पहले फिजिकल पेपर चलता था, आजकल क्या चलते हैं? इलेक्ट्रॉनिकली। तो डीमैट फॉर्म में इसको कन्वर्ट किया गया, ठीक है। इशूड एट डिस्काउंटेड वैल्यू, ये तो आपने पढ़ लिया। इशूड एट डिस्काउंटेड फेस वैल्यू पे इसको रिडीम किया जाता है। और बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन आर प्रोहिबिटेड फ्रॉम इश्यूएंस ऑफ अंडरराइटिंग ऑफ सीपीस, ठीक है। तो उनको प्रोहिबिट करा गया, बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को प्रोहिबिट करा गया कि आप इस इश्यूएंस ऑफ अंडरराइटिंग ऑफ सीपी, मतलब सीपी मतलब कमर्शियल पेपर को आप अंडरराइट नहीं कर सकते, ठीक है। कौन इशू कर सकता है? कॉर्पोरेट इशू करते हैं, या फिर ऑल इंडियन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, ये लोग इशू करते हैं कौन? कमर्शियल पेपर, ठीक है। अब बहुत कुछ दिया हुआ इसमें। अब इसमें सिर्फ एडवांटेजेस याद कर लो कि क्या क्या फ़ायदा होता है। एक तो हाई क्रेडिट रेटिंग होती है, वाइड रेंज ऑफ मैच्योरिटी पीरियड है, ठीक है। फ्लेक्सिबल रहते हैं ये लोग, ठीक है। डज नॉट क्रिएट एनी लीन, कोई भी लीन नहीं है, मतलब कोई भी तरीके का एसेट नहीं हम लोगों ने दिया। पढ़ा था ना पहले पॉइंट में क्या था? वो अनसिक्योर्ड डेट है। और ट्रेडेबिलिटी ऑफ द कमर्शियल पेपर प्रोवाइड इन्वेस्टर विद द एग्जिट अपॉर्चुनिटी, कि जो भी बंदा इसके साथ ट्रेड कर रहा है उसके पास एक एग्जिट अपॉर्चुनिटी होती है कि वो अपना कमर्शियल पेपर बेच के बाहर निकल सकता है। डिसएडवांटेज क्या है? लिमिटेड यूज है इसका, ठीक है। उसके बाद में कमर्शियल पेपर जो है वो ब्रिंग डाउन द बैंक क्रेडिट लिमिट, बैंक की क्रेडिट लिमिट को क्या कर देते हैं? डाउन कर देते हैं। डिग्री ऑफ कंट्रोल क्या है इसका? एक्सरसाइज करना पड़ता है ज्यादा, हाई डिग्री ऑफ कंट्रोल है, मतलब इसके ऊपर कंट्रोल बड़ा ज्यादा रखना पड़ता है क्योंकि अनसिक्योर्ड रहते हैं जनरली। और बस 3 ही पॉइंट याद कर लो बस इसके, ठीक है। तो क्या करती हैं जो हाईली रेपुटेटेड कंपनी होती हैं, उनको शॉर्ट टर्म पीरियड की रिक्वायरमेंट के लिए, शॉर्ट टर्म टाइम पीरियड की रिक्वायरमेंट के लिए वो कमर्शियल पेपर इशू करती हैं। कमर्शियल पेपर इशू करके वो पैसा लेती हैं और पैसा लेके चली जाती हैं, और टाइम पीरियड के बाद में आपको पैसा वापस दे देती हैं। दैट इज कमर्शियल पेपर। याद क्या रखना? एक तो डिस्काउंट पे इशू किए जाते हैं, रिडीम पार पे हो सकते हैं, स्टैम्प ड्यूटी इस पे लगती है, कई बार इस पे ऊपर क्या लगता है? इशू हो जाता है इसी चीज़ के ऊपर।
फिर आरबीआई के गाइडलाइन के अकॉर्डिंग चलती है। आजकल जितनी भी सीपी चल रहे हैं वो किसके थ्रू चल रहे हैं, डीमैट फॉर्म में, ठीक है। फिर कौन इशू करता है सीपी, या तो बैंक्स, ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, या तो कॉर्पोरेट्स करेंगे। और उसके बारे में एडवांटेजेस क्या है कि पहले तो एक तो हाई क्रेडिट रेटिंग आ जाती है मेरे पास, ठीक है। मैच्योरिटी इसकी जो फ्लेक्सिबल है, ठीक है। डज नॉट क्रिएट, कोई भी तरीके का मेरे को चार्ज क्रिएट करने की जरूरत नहीं है। और जिस पर्सन के पास सीपी है वो अपना सीपी कभी भी बेच के अपने आप को एग्जिट अपॉर्चुनिटी दिलवा सकता है। डिसएडवांटेजेस क्या है, लिमिटेड टाइम पीरियड के लिए होती है। बैंक की क्रेडिट लिमिट क्या कर देती है, डाउन। और हाई डिग्री ऑफ कंट्रोल इस पे रखना, ठीक है। एक ही चीज याद रखना ज़्यादातर कि सीपी इशू कौन करता है, कौन इशू करता है, हाईली रेपुटेटेड कंपनीज, हाईली रेपुटेटेड कंपनीज, ठीक है। डन। चलो आगे आ गया सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट्स। सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट, सीडी बोलते हैं इसको। इट इज एन इंपॉर्टेंट सेगमेंट ऑफ द मनी मार्केट। सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट वाज फर्स्ट ब्रॉट इनटू इंडिया इन द मनी मार्केट। तो मनी मार्केट का इंस्ट्रूमेंट है, इशूड कौन करता है, इंपॉर्टेंट है, इशूड बाय कमर्शियल बैंक्स। सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट कौन इशू करता है, इशूड बाय कमर्शियल बैंक्स, ठीक है। द मिनिमम सब्सक्रिप्शन ऑफ द क्रेडिट, ये भी छोड़ दो। इसका मैच्योरिटी पीरियड कितना रहता है बेटा, इसका मैच्योरिटी पीरियड होता है एज 3 मंथ्स, ठीक है। 3 मंथ से लेके 1 साल तक का इसका टाइम पीरियड होता है। ट्रांसफरेबल है, ये क्या है, ट्रांसफरेबल है। मतलब आज मेरे पास सीडी है, मैं अपना सीडी किसी और को दे सकता हूँ। मेरे पास सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट पड़ा है, मैं ये सर्टिफिकेट डिपॉजिट किसी और को दे सकता हूँ, इट इज ट्रांसफरेबल, ठीक है। उसके बाद में क्या याद रखोगे, हाँ, हायर फ्लेक्सिबिलिटी होती है इन्वेस्टर को, ठीक है, कि वो अपनी शॉर्ट टर्म रिक्वायरमेंट इस चीज से पूरा कर सकता है। मतलब फ्लेक्सिबिलिटी है कि वो शॉर्ट टर्म रिक्वायरमेंट सीडी लेके अपनी रिक्वायरमेंट को पूरा कर सकता है। मेनली इसमें क्या याद रखना है, सारी चीजें सेम ही आ रही हैं। एक ही चीज याद रखनी है कि इशू कौन कर रहा है, यहाँ पे इशू कौन कर रहा है, कौन करता है सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट इशू, कमर्शियल बैंक्स। कौन करता है, कमर्शियल बैंक्स, ठीक है। चलो फीचर्स में क्या क्या याद रखोगे, आरबीआई की कुछ गाइडलाइंस है, एलिजिबिलिटी, हाँ ये पॉइंट्स याद रखो। पहले तो आरबीआई की गाइडलाइंस के अकॉर्डिंगली इशू होगा, ठीक है। एलिजिबिलिटी कौन है, इशू कौन कर सकता था, कमर्शियल बैंक से इशू कर सकते हैं, ठीक है। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से इशू कर सकती हैं। उसके बाद में अमाउंट कितना इशू कर सकती हैं, एज पर लिमिट प्रिस्क्राइब बाय आरबीआई। जितनी आरबीआई ने अमाउंट बताई है उससे ज़्यादा का सीपी इशू नहीं हो सकता। मिनिमम साइज कितना होगा, 1 लाख। और मल्टीपल भी कितना होगा, 1 लाख का। मतलब 1 लाख करके तुम लोग सीपी इशू करोगे। मतलब मेरे को सीपी इशू करना है तो कितने का, 1 लाख का। फिर मेरे को 50,000 की जरूरत पड़ी, क्या मैं सीपी इशू कर सकता हूँ, नहीं। किसके मल्टीपल्स में होना चाहिए, 1 लाख के। 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख, तो 1 लाख के मल्टीपल में होने चाहिए। फिर डिस्काउंटेड फेस वैल्यू के ऊपर होता है, ठीक है। फेस वैल्यू से डिस्काउंट प्राइस के ऊपर आपको इशू करते हैं वो, ठीक है। ट्रांसफरेबिलिटी होती है, अभी ऊपर पड़ा ट्रांसफरेबिलिटी है कि मेरे पास है तो मैं किसी और को ट्रांसफर कर सकता हूँ, ठीक है, फ्रीली ट्रांसफरेबल है। मैच्योरिटी पीरियड इसकी 1 साल तक होती है, ठीक है, 1 साल तक रहती है इसकी। बस इतना ही याद रख लो, बहुत है। फिर एडवांटेज डिसएडवांटेज में क्या, 2 पॉइंट याद रख लो कौन से, कि एक तो नॉन एज रिटर्न बिफोर द सर्टिफिकेट, हाँ चलो छोड़ो, रहने दो, बहुत है इतना ही। सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट में उतना ही याद रखना, ये रहने दो एडवांटेज डिसएडवांटेज, ठीक है। तो इतने भी पॉइंट्स लिखोगे तो सफिशिएंट रहेगा सर्टिफिकेट। अगर ये अकेला भी आ गया तब भी यही पॉइंट्स लिखोगे तो सफिशिएंट है। लेकिन हाँ, थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देना कि आगे सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट क्या है। सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट कमर्शियल बैंक इशू करते हैं। जब कमर्शियल बैंक को रिक्वायरमेंट पड़ती है शॉर्ट टर्म लोन्स की, तो वो सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट इशू करता है, उससे क्या कर देता है, पैसा ले लेता है। ये ट्रांसफरेबल है, फ्रीली ट्रांसफरेबल है, आरबीआई के गाइडलाइंस के अकॉर्डिंगली चलता है। अमाउंट इनकी फिक्स करती है आरबीआई की, उस अमाउंट से ज्यादा का ये इशू नहीं कर सकते। मिनिमम साइज 1 लाख का होगा, मल्टीपल भी कितने के होंगे, 1 लाख के मल्टीपल्स में इसको इशू करना है, ठीक है। फिर ट्रांसफरेबिलिटी इजीली है और मैच्योरिटी पीरियड 1 साल तक का रहता है इसका। दैट इज सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट्स, इजी। उसके इसको छोड़ दो, इसको भी छोड़ दो, इसको भी छोड़ दो। कमर्शियल बिल्स, हाँ ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, कमर्शियल बिल्स, ठीक है। चलो भाई कमर्शियल बिल्स पे आते हैं। व्हाट डू यू मीन बाय द कमर्शियल बिल। कमर्शियल बिल भी शॉर्ट टर्म रिक्वायरमेंट के लिए, सर शॉर्ट टर्म, बेटा एक पॉइंट तो पक्का ही आ गया ना तुम्हारा, शॉर्ट टर्म पीरियड के लिए 1 साल तक का है, ठीक है। और मनी मार्केट का इंस्ट्रूमेंट है। 3 पॉइंट तो तुम लोग जहां मर्जी डालो, क्योंकि ये सारी चीजें हम लोग किसकी पढ़ रहे हैं, मनी मार्केट की। तो मनी मार्केट क्या है, कमर्शियल बिल है, शॉर्ट टर्म पीरियड के लिए है। उसके बाद में बायर और सेलर होते हैं जो अपने गुड्स के डिलीवरी के बदले में इसको इशू किए जाते हैं, ठीक है। अब इसमें क्या सिस्टम होता है, यहाँ पे होता है हमारा बायर, ठीक है, और यहाँ पे होता है तुम्हारा सेलर। बायर एक सेलर है, ठीक है। बायर ने सेलर से गुड्स क्या करे, बाय करे। इसने बायर ने क्या करे, गुड्स बाय करे।
और बायर के पास पैसा नहीं है देने के लिए, तो सेलर उसको बोलता है कि ठीक है मैं तेरे को गुड्स तो दे देता हूँ, लेकिन तू मेरे को पैसा देगा, इसकी गारंटी क्या है। तो बायर बोलता है यार मेरी बात सुन, उधार पे तो हर कोई गुड्स लेता है, तो मैं भी तो गुड्स ले रहा हूँ उधार पे, तो मैं उधार पे तेरे से गुड्स ले नहीं ले सकता। कहता नहीं वो तो तू दे दे, लेकिन इसकी श्योरिटी क्या है कि तू मेरे को पैसे देगा। तो वो बोलता कि यार मैं तेरे को पैसे दे ही दूंगा 2-3 महीने बाद। तो सेलर कहता है मेरे को तेरे पे यकीन नहीं है। सेलर ना एक बिल ड्रॉ करता है, क्या करता है, बिल ड्रॉ करता है इस तरीके का, और बायर को बोलता है कि बायर इसके ऊपर ना अपने सिग्नेचर कर। बायर सिग्नेचर करता है। बायर कहता है सिग्नेचर क्यों करवा रहे हो। कहता सेलर बोलता है कि मैंने तेरे से सिग्नेचर इसलिए लिए हैं क्योंकि तूने एक्सेप्ट करी है अपनी लाइबिलिटी कि मैं इतने टाइम बाद तेरे को पैसे दे दूंगा। और ये कॉपी किसके साथ, किसके पास चली जाती है, सेलर के पास, और एक कॉपी दे देते हैं बायर को। ओरिजिनल कॉपी सेलर के पास रहती है, क्यों, क्योंकि कल को अगर उसने डिफॉल्ट करा तो सेलर के पास ओरिजिनल कॉपी रहेगी कि देख तूने साइन करा था और तूने बोला था, तूने एक्सेप्ट करी थी लाइबिलिटी कि तू मेरे को पैसे देगा। तो इट इज कॉल्ड एज कमर्शियल बिल। और बेटा इसी को बोलते हैं बिल ऑफ एक्सचेंज, जिसको तुम लोग कॉमर्स में पढ़ते हो, ठीक है, +1 +2 में पढ़ के भी आए होगे कि क्या मतलब होता है। दैट इज कमर्शियल बिल्स, और इसको बिल ऑफ एक्सचेंज भी बोलते हैं, ठीक है। तो ये नेगोशिएबल होते हैं शॉर्ट टर्म पीरियड के लिए। इसको ट्रेड बिल भी बोलते हैं क्योंकि ट्रेड करने के लिए यूज किए जाते हैं। जनरली बिल इज पेबल एट फ्यूचर डेट, एक फ्यूचर डेट पे इसको पैसा वापस करना होता है, ठीक है। जनरली टाइम पीरियड होता है 90 डेज का, 90 डेज के लिए ये इशू किए जाते हैं, ठीक है। और शॉर्ट टर्म रिक्वायरमेंट को क्रेडिट थ्रू शॉर्ट टर्म रिक्वायरमेंट, एक तरीके का उधार मिलता है तुम लोगों को शॉर्ट टर्म रिक्वायरमेंट के लिए, ठीक है। इसमें डिमांड बिल भी होता है, एक यूजेंस बिल होता है। डिमांड बिल का मतलब होता है कि जब मैं तुम्हें बिल दिखाऊंगा तुम्हें उसी वक्त पेमेंट करनी पड़ेगी, और यूजेंस बिल का मतलब होता है कि एक टाइम पीरियड जो उसके ऊपर लिखा है उस टाइम पीरियड के बाद में तुम लोग मेरे को पैसा दोगे। तो या तो डिमांड बिल होगा सॉरी बेटा, अगर या तो डिमांड बिल होगा या फिर यूजेंस बिल होगा। कौन सा होगा, यूजेंस बिल होगा। या तो डिमांड बिल होगा या तो यूजेंस बिल होगा। डिमांड बिल का मतलब क्या होगा, या तो उसी वक्त जब मैंने दिखाया, जब मैंने पैसा मांगा तभी तुम्हें देना पड़ेगा। जैसे मैं जाके तुम्हें बोलूंगा कि ये देख तूने डॉक्यूमेंट देके गया था तो मेरे को पैसा दे, तो उसी वक्त अगर तुम पैसा पे करोगे दैट इज डिमांड बिल, और एक टाइम पीरियड के बाद अगर पैसा पे करोगे दैट इज यूजेंस बिल, ठीक है। बस उसके बाद में इन्होंने बोला कि बस ये तुम्हारे काम का नहीं, बस इतना ही है, ठीक है। तो दिस इज कमर्शियल बिल, ठीक है। इसमें पार्टीज का नाम, बायर का नाम होता है, बायर को बोलते हो तुम लोग, बायर को ड्रॉई बोलते हैं, ड्रॉई, DRAWEE, ठीक है। और इसको बोलते हो ड्रॉयर, क्या बोलते हो, ड्रॉयर, जो ड्रॉ करता बिल, जो बिल को ड्रॉ करता वो है ड्रॉयर, और जो एक्सेप्ट करता दैट इज ड्रॉई, और वो ड्रॉई एक्सेप्ट करता कि मेरी इतनी लाइबिलिटी थी, दैट इज कमर्शियल पेपर्स, ठीक है बेटा। फिर आ गया मनी एंड कॉल एंड शॉर्ट नोटिस। बस ये लास्ट ही टॉपिक है तुम्हारा, एक इससे ऊपर वाला पढ़ाना बस तुम्हें छोटा सा, ये भी बड़ा मज़ेदार टॉपिक है। चलो इसको ख़त्म करते हैं। मनी एट कॉल एट शॉर्ट नोटिस, मतलब जब तुम्हें देखेंगे तभी तुमसे पैसे ले लेंगे। मतलब मनी एट कॉल एंड शॉर्टर नोटिस का मतलब है कि जब तुम्हें फ़ोन करेंगे तब तुम पैसे दे देना। ये शॉर्टर नोटिस के ऊपर पैसा मांगा जाता है। जैसे आपने अपने फ्रेंड से पैसा मांगा और बोला यार कि मेरे को ना 2 दिन के लिए पैसा चाहिए, तो वो बोलता कि यार 2 दिन के लिए, आपने बोला चल तू आज मेरे को पैसे का अरेंजमेंट करवाता है, तू जब बोलेगा मैं तेरे को तभी वापस कर दूँगा, अगर तू कल बोलेगा मैं तेरे को कल वापस कर दूँगा। दैट इज मनी एट कॉल एंड शॉर्टर नोटिस। तो मतलब जब वो आगे वाला बंदा डिमांड करेगा आपको उसी वक्त पैसा देना पड़ेगा। दैट इज मनी एट कॉल एंड शॉर्टर नोटिस। एक शॉर्टर नोटिस देके, कभी भी एक नोटिस शॉर्टर नोटिस देके या कॉल करके आपसे पैसा मंगवाया जा सकता है, उसको क्या बोलते हो, मनी एंड कॉल एंड शॉर्टर नोटिस। ये जनरली पता क्या होता है, जब एक बैंक के पास पैसा कम हो जाता है ना, तो बैंक क्या करता है, दूसरे बैंक से पैसा ले लेता है शॉर्ट टर्म पीरियड के लिए। इसको मार्केट ओवर द टेलीफोन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मार्केट ओवर द टेलीफोन। कि क्या कहते हैं, टेलीफोन के ऊपर क्या करते हैं, वो पैसा मांग के ख़त्म कर देते हैं, ठीक है। तो शॉर्ट टर्म लोन है, ठीक है, और डिमांडेबल इमीडिएटली, ठीक है, पेबल एट इमीडिएटली, इमीडिएटली पे करना पड़ता है, ठीक है, जब भी वो बंदा डिमांड करेगा। लोन गिव टू द अर्न इंटरेस्ट, इंटरेस्ट ऑब्वियसली इंटरेस्ट तो रहेगा ही रहेगा, ठीक है। इन्वेस्टर माइट यूज द कॉल मनी टू मार्जिन कॉस्ट, ये भी छोड़ दो, इंटरेस्ट रेट, हाँ, इंटरेस्ट रेट और सच लोन इज कॉल्ड एज कॉल लोन रेट, ठीक है, इसको कॉल लोन रेट भी बोला जाता है, ठीक है। प्राइमरली सर्व एज द पर्पस ऑफ द बैंक बैलेंसिंग द शॉर्ट टर्म लिक्विडिटी, ठीक है। तो जिसको शॉर्ट टर्म रिक्वायरमेंट पड़ती है लिक्विडिटी की, जनरली जो बैंक्स होते हैं, मैंने बोला था बैंक्स जो होते हैं वही बोरो करते हैं, तो बैंक आर द बोरोवर। इसमें बैंक, एक बैंक दूसरे बैंक से बोरो कर देता है और कॉल के ऊपर पैसा ट्रांसफर किया जाता है एक दूसरे के पास में और वापस भी करा जाता है, ठीक है।
टाइम पीरियड इनका 14 दिन का होता है, ठीक है। 14 डेज के अंदर अंदर या तो पैसा वापस करना पड़ता है इनको। और मनी एंड कॉल एंड शॉर्टर नोटिस इज द वन ऑफ द एसेट अपेयर इन द बैलेंस शीट। छोड़ दो इसको सारा कुछ। एट कॉल, हाँ, एट कॉल मनी इज रीपेबल ऑन द डिमांड। जब वो बंदा सामने वाला डिमांड करेगा, जब वो बंदा तुम्हें कॉल करेगा, जब वो बंदा तुम्हें नोटिस देगा, उसी वक्त तुम्हें उसको वापस करना पड़ेगा सारा का सारा पैसा शॉर्टर नोटिस के ऊपर, ठीक है। ठीक है, तो 14 दिन तक आपको पैसे का टाइम पीरियड मिलता है कि 14 दिन के अंदर अंदर पैसा आपको वापस करना पड़ता है, ठीक है। तो ये था मनी एंड कॉल एंड शॉर्टर नोटिस कि जब भी आपको कॉल आएगी, जब भी आपको फोन आएगा, जब भी आपको पैसा मांगा जाएगा तो आपको पैसा वापस करना पड़ेगा, ठीक है। डाटा मनी एट कॉल एट शॉर्टर नोटिस। डन भी। एंड द लास्ट वन इज बैंकर एक्सेप्टेंस। अब इसको पढ़ते हैं और ख़त्म करते हैं। आपके दो क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट होते हैं, एक तो आपका कैरेक्टरिस्टिक्स वाला और एक आपका इंस्ट्रूमेंट्स वाला, ठीक है। अब बैंकर एक्सेप्टेंस में क्या आ गया, बैंकर एक्सेप्टेंस ऑल्सो शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट है ये, ठीक है। और प्लान अ कंपनी फ्रॉम बैक्ड बाय द गारंटी फ्रॉम द बैंक। और क्या किया जाता है, बैक्ड कंपनी लेती है, ठीक है। तो बैंकर एक्सेप्टेंस इज अ शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट। बैंकर एक्सेप्टेंस का मतलब है कि जैसे मेरे को पैसा चाहिए और मैंने तुम लोगों को बोला, अरे राम तेरे से बोला, हाँ बिल्कुल बिल्कुल तेरे से बोल रहा हूँ, अरे राम तेरे से बोल रहा हूँ, तो मैंने राम से पैसा बोरो करना है, तो राम से मैंने पैसा बोरो करा, लेकिन राम बोलता कि मेरे को आपके ऊपर यकीन नहीं है, मेरे को बिल्कुल ट्रस्ट नहीं है, तो आप किसी की गारंटी दिलवाओ। मैं कहा यार SBI बैंक में जा, मेरी बहुत चलती है वहाँ पे, ठीक है, वहाँ पे मेरा अकाउंट है, ठीक है, और मेरे अकाउंट में पता कितना पैसा पड़ा हुआ है, तुम लोग देख के हैरान हो जाओगे, ठीक है। तो वैसे तो 13 रुपये और 26 पैसे शायद पड़े हुए हैं, क्या करें, ऐसी ज़िंदगी चल रही है। तो वो मेरे बिहाफ पे क्या दे देंगे, गारंटी दे देंगे, तो जा उनके पास। तो मैंने बैंक को बोला कि बैंक मेरे बिहाफ पे राम को गारंटी दे दे कि मैं इसको पैसा वापस दूंगा। तो क्या वो बैंक की गारंटी राम को मिल गई है कि अगर मैंने पैसा वापस नहीं करा तो मेरे बिहाफ पे कौन करेगा, बैंक करेगा। डैट इज बैंकर गारंटी। तो बैंकर एक्सेप्टेंस क्या करता है, बैंक क्या करता है, गारंटी प्रोवाइड करवाता है, ठीक है। शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट, अ प्लान कम फ्रॉम द कंपनी और फर्म बैक्ड बाय द गारंटी फ्रॉम द बैंक। तो बैंक क्या करता है, बैक्ड बाय द गारंटी बाय द बैंक, मतलब कि बैंक अपने थ्रू अपनी गारंटी प्रोवाइड करवा देता है। दिस इज द गारंटी स्टेड बाय द बायर टू पे द सेलर ऑन द फ्यूचर डेट। और बायर क्या करेगा, सेलर को फ्यूचर डेट पे पे करेगा, और अगर उसने पे नहीं करा तो फिर बैंक लाइबल हो जाएगा। दैट इज बैंकर एक्सेप्टेंस। बैंकर एक्सेप्टेंस नीड नॉट held till the maturity date, but it is hold as an option to sell it off in the another secondary market whenever it is find with the suitable from face value to the liquidity it's receivable। तो बैंकर एक्सेप्टेंस जो उस बंदे ने बैंकर एक्सेप्टेंस अपने पास रखी हुई है कि बैंक ने एक्सेप्ट करा है, तो बैंकर की जो बैंकर एक्सेप्टेंस जो है उसको मेच्योरिटी डेट तक रखना जरूरी नहीं है। अगर बैंकर एक्सेप्टेंस को अगर तुम लोग बेच सकते हो सेकेंडरी मार्केट में, कोई अच्छा इंसान मिल जाए जो उससे ज़्यादा पैसे दे रहा है, तो तुम लोग वो बैंकर एक्सेप्टेंस किसी और को भी सेकेंडरी मार्केट में बेच, ठीक है। बस इतना था बैंकर एक्सेप्टेंस का, याद रहेगा, ठीक है, नहीं रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बाकी के पॉइंट्स याद रखना। बैंकर एक्सेप्टेंस बस यही है कि अगर तुम लोग एक से लोन लेते हो तो फिर बैंक तुम्हारे उसके प्रपोज लोन के ऊपर क्या करता है, गारंटी प्रोवाइड करवाता है। तो डैट इज बैंकर एक्सेप्टेंस। तो यहाँ पे आके तुम्हारा टॉपिक हो जाता है खत्म, ठीक है। दो क्वेश्चन करें आज, मनी मार्केट और उसके इंस्ट्रूमेंट्स, और मनी मार्केट और उसके फीचर और करेक्टर। होप सो अच्छा लगा होगा, ठीक है, वर्थी लगा होगा, ठीक है। तो आगे भी इसको शेयर करो, फॉलो करो, जो भी करना है करो, वो तुम लोगों ने करना है। अगर सामने वाला मेहनत कर रहा है तो उस मेहनत का ज़रूर फल आप लोगों ने देना है, ठीक है बेटा। अच्छा लगे तो आगे भी शेयर करते रहना, ठीक है, और अच्छे तरीके से पढ़ते रहना। फिर मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में। टाटा बाय बाय, टेक केयर, पढ़ते रहो।